मैं आलम और आप देख रहे हैं ज्ञान क्लासेस और ज्ञान क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। इस पर कुछ जो क्वेश्चन जो आधारित थे, हम उस क्वेश्चन को भी पीछे की वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में बेलन, और बेलन के हम कुछ बेसिक चीज़ के बारे में भी जानकारी लेंगे कि बेलन किसे कहते हैं और यह इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है। तो आइए हम बेलन की ओर चलते हैं और बेलन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग चित्र में देख चुके हैं कि ये एक मेरा बेलन है और ये मेरा एक वृत्त है। इन दोनों में अंतर क्या है? ये एक बेलन है, हम इसी के एक भाग को जो है हम यहाँ से इस भाग को जो है काट के रखे हुए हैं और इसी को यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो ये एक वृत्त के जैसा बन जाता है और ये वृत्त जब बना तो ये केंद्र होता है, तो इसको भी हम केंद्र से दर्शाते हैं। यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है, जिसमें हम इसमें जो भी त्रिज्या कहते हैं, तो इसको हम त्रिज्या कहते हैं। सबसे पहले हम इससे एक और जानकारी ले लेते हैं कि बेलन कितने प्रकार के होते हैं। तो बेलन 2 प्रकार के होते हैं, एक ठोस और एक खोखले बेलन। ठोस का फार्मूला कुछ अलग होगा और खोखले बेलन का फार्मूला अलग होगा। तो हम अभी सारे ठोस बेलन ही की पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलते हैं फिर हम, ये केंद्र हुआ, इसको हम केंद्र कहेंगे और यहाँ से यहाँ की दूरी को त्रिज्या कहेंगे, राइट। देखिए त्रिज्या को सबसे पहले हम r से दर्शाते हैं। त्रिज्या को r से, जिसको रेडियस भी कहते हैं। आइए अब हम केंद्र को c से भी दर्शाते हैं, लेकिन अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो व्यास कहलाएगा। यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो पूरा क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। चलिए हम यहाँ से यहाँ के पूरी दूरी को मान लेते हैं व्यास। व्यास यानी d। यहाँ से यहाँ की दूरी पूरी क्या कहलाएगी? अब ये जो वृत्त का चारों एरिया होता है, चारों जो इसको हम नापते हैं या जोड़ते हैं, वो परिधि कहलाता है। परिधि को c से दर्शाते हैं या सूचित करते हैं। चलिए, जिसमें हमें सिर्फ अभी वृत्त को ही जानना है। वृत्त में अभी मैंने पढ़ा केंद्र, त्रिज्या, व्यास, इन तीनों चीज़ को। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यास दिया रहेगा, उसका त्रिज्या ज्ञात करना है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए मुझे r बराबर होता है d/2। अगर हमें इसी को यहाँ रख देते हैं d को, तो 2r से गुना कर दे देंगे तो 2r। तो कभी कभी होता है परिधि ज्ञात करने में जो है ना, त्रिज्या दिया रहेगा तो व्यास ज्ञात करना है, व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या ज्ञात करना है। चलिए, परिधि बराबर होता है 2πr, हम इसको भी समझेंगे। देखिए यहाँ तो हम एक चीज़ समझ चुके हैं कि ये त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी व्यास है, और ये पूरा जो है परिधि है। तो परिधि मीन्स 2πr। यहाँ से यहाँ की जो दूरी हो जाती है वो h कहलाती है, जिसको हम हाइट से दर्शाते हैं। तो ये एक वृत्त हो गया और ये एक वृत्त हो गया, तो टोटल 2 वृत्त मिलकर हो गया। तो कभी कभी फार्मूला में भी आता है वृत्त का, समबेलन का जो है ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी इसका भी और इसका भी। तो संपूर्ण में इसका आएगा। आइए हम समझते हैं बेलन और वृत्त में अंतर क्या है। चलिए, ये वृत्त है और ये समबेलन है, जिसको हम बेलन भी कहते हैं।
बेलन का क्षेत्रफल बराबर होता है, ऐसे हम पहले वृत्त को ले लेते हैं ताकि समझने में आसान होगा। वृत्त और बेलन, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। ये वृत्त है, इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर। इसी में अगर हम बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसका जो हो जाता है हम क्षेत्रफल लिख देते हैं, क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो ये वृत्त हो गया। अब इसका क्षेत्रफल आ जाता है पाई आर स्क्वायर, और ये जो एच है तो इसमें क्या मिला देंगे, एच से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तो वृत्त का क्षेत्रफल हुआ और बेलन का क्षेत्रफल, यानी एक तीर दो निशाना। हम एक फार्मूला के साथ दो फार्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें सवाल भी हल करेंगे। चलिए, ये तो मेरा क्षेत्रफल हो गया। मुझे मालूम है कि वृत्त की परिधि बराबर होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि यानी वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और उसी में एक एच को गुना कर दो तो 2 पाई आर एच। तो ये मेरा बेलन का क्षेत्रफल, सॉरी बेलन का परिधि हो गया 2 पाई आर एच, और वृत्त का परिधि हो गया 2 पाई आर। चलिए अब हम इसमें एक चीज़ और देखते हैं। तो हम समझ चुके हैं कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यानी वृत्त की परिधि 2 पाई आर और वक्र पृष्ठ, तो उसमें एच से गुना कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा। तो ये मेरा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब एक फार्मूला आता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। कहने का मतलब ये है कि इसका भी आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना और इसका भी। तो बेलन का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है, हमें तो मालूम है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर एच। तो मैंने क्या दिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया 2 पाई आर एच। लेकिन एक परिधि का क्षेत्रफल नीचे है और एक परिधि का क्षेत्रफल ऊपर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो कितने हो गए 2 परिधि हो गए, तो दोनों परिधि का क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसमें से कुछ कॉमा ले लेते हैं, जैसे 2 पाई आर एच कॉमा ले लेते हैं, सॉरी आर कॉमा ले लेते हैं, तो बचेगा क्या एक एच प्लस 2 पाई आर, एक त्रिज्या निकल गया तो बचा एक आर। तो ये मेरा फार्मूला। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस आर। एक बार और हम समझा देते हैं, आप लोग समझ लीजिए। इसको हम केंद्र कहते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, फिर यहाँ से यहाँ की पूरी दूरी को व्यास कहते हैं, व्यास को d से दर्शाते हैं, परिधि को c से, r बराबर d/2, d बराबर 2 इंटू आर। ये दोनों फार्मूला है। वे आयतन को हम v से दर्शाते हैं और इसका क्षेत्रफल जो होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर मुझे मालूम है कि पाई आर स्क्वायर, तो बेलन का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब वक्र पृष्ठ निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर तो पाई आर स्क्वायर, इसमें एच से गुना कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो ये तो मेरा वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। फिर उसी में आता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तब वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें बेलन का संपूर्ण ज्ञात करना था, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस संपूर्ण, तो वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। तो मैंने 2 पाई, एक पाई नीचे एक पाई ऊपर, तो 2 पाई होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद कॉमा लेकर हम इसको हल किए। चलिए अब हम इसको आगे भी देखते हैं। खोखले बेलन का क्षेत्रफल। पहले हम सबसे पहले जान जाते हैं कि खोखले बेलन होते हैं कैसे। खोखले बेलन का मतलब है कि ये तो ठोस हो गया, ये भरा हुआ है, ये समझिए कि ये वृत्त था, ये वृत्त था, तो दोनों मिलाकर सबको मिलाकर जो है एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया था। फिर इसको मिलाकर इसको यूँ समझ लीजिए कि अगर हम इन दोनों को
छोड़कर बाकी जो क्षेत्रफल बचता है वो वक्र पृष्ठ कहलाता है, और ये दोनों तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा परिधि। तो आइए हम इसको बल्ले भी कहते हैं, रिंग भी कहते हैं और खोखला बेलन भी कहते हैं। देखिए इसको हम केंद्र तो कहते ही है, यहाँ से यहाँ की जो त्रिज्या होती है वो छोटी आर से उसको दर्शाता है, लेकिन यही यहाँ से बड़ी यहाँ तक की जो त्रिज्या रहेगी तो उसको हम बड़े आर से त्रिज्या से दर्शाएंगे। तो बल्ले का क्षेत्रफल बराबर होता है या खोखले बेलन का क्षेत्रफल बराबर होता है, खोखले बेलन का क्षेत्रफल बराबर होता है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, आर स्मॉल आर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा एक कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये आपके खोखले बेलन का एक क्षेत्रफल। अक्सर खोखले बेलन पर भी क्वेश्चन आते रहते हैं और ठोस बेलन पे भी, लेकिन ठोस बेलन पे जो है ज़्यादा ही क्वेश्चन आते रहते हैं, मैट्रिक में हो या किसी भी एग्ज़ाम आप अगर कंपटीशन का कर रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन सब आएंगे। तो आइए फिर हम इसको आगे हल करते हैं। अब खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है, मैंने खोखले बेलन का तो क्षेत्रफल ज्ञात किया था, तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर। ये एक ऐसे मान लेते हैं, तो इस तरह से दोनों में है, तो इसके बाहर भी एक इसको हम यहाँ पर रख देते हैं ताकि समझने के लिए। तो वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि इसका इसका और इसका, तो क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस कितना होगा 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पर 2 है तो ये कैपिटल आर होगा प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। इसमें से कॉमा ले लेते हैं 2 पाई एच कॉमा ले लेते हैं तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। आप क्षेत्रफल कैसे आता है वो मैं आपको बता चुका हूँ और इस पर कुछ क्वेश्चन रहेंगे, हम उसको भी सॉल्व करके देखेंगे। चलिए उसके बाद हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे होता है वो भी देख लेते हैं और सवाल को बनाते हैं। सवाल है कि एक कुआं है जिसका व्यास 2 मीटर दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई 14 मीटर दिया हुआ है, तो उसके अंदर जो कुआं को जो खोदा गया निकाली गई मिट्टी का मुझे आयतन ज्ञात करना है। सवाल लिखा हुआ है कि एक कुआं है, एक बेलनाकार कुएं का व्यास 2 मीटर है, इससे 14 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया, 14 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया, तो निकाली गई मिट्टी का मुझे आयतन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले तो बेलन का व्यास दिया हुआ है तो व्यास को पहले हम त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे। तो r बराबर मुझे मालूम है कि d/2, d का मान 2 है और बट्टे 2, 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो ये मेरा त्रिज्या का मान हो गया, त्रिज्या मेरा h हो गया। अब मुझे ऊंचाई दिया हुआ है 14 मीटर, 14 मीटर। अब कह रहा है कि निकाली गई मिट्टी का मुझे आयतन ज्ञात करना है। तो मुझे मालूम है कि बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को हम अक्सर याद करेंगे, एक को याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा का, मुझे वृत्त का अगर क्षेत्रफल याद रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि बेलन का क्षेत्रफल आयतन याद हो जाएगा। चलिए अब हम सवाल पे जा रहे हैं। पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या 1 का स्क्वायर करना है, यानी 1 × 1 लिखेंगे
इसका h का मान दिया हुआ 14, इसको हम फिर भाग करेंगे, 7 से 14 को भाग करते हैं तो 7 दूनी 14, अब बाकी सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 22 दूना 44, तो ये रहा मेरा मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा एक पहला सवाल रहा। अब हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। आ चुके हैं और मेरा प्रश्न है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन है उसकी जो आधार की जो त्रिज्या है वो, यानी यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो 3.5 मीटर है, सेंटीमीटर है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमें मालूम है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r h प्लस r। क्योंकि सवाल में जो कह रहा है मुझे उसी को ज्ञात करना है। तो सवाल कह रहा है कि एक बेलन है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है, तो उसका मुझे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है। तो मुझे मालूम है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r h प्लस r। अब हम इसका मान बैठेंगे, 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान है 3.5, h का मान दिया हुआ 8 प्लस 3.5। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग को समझना पड़ेगा कि जब ये यहाँ पर देखिए, मैथमेटिक्स को आप अपने दिमाग से बना सकते हैं, मैं यहाँ पर 2 दिमाग से बना रहा हूँ। देखो 3.5 है, हम दशमलव को हटा देते हैं तो उसको बटा करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बटा है तो मैं इसको बटा कर रहा हूँ ताकि मुझे काटने में आसान होगा। अब मैं इसको वैसे ही रखूँगा क्योंकि मुझे जोड़ने में आसान रहेगा। देखिए 8 प्लस 3.5। अब देखिए हम इसको सबसे पहले काटेंगे, कैसे काटेंगे, 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या 22। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, 8 3 11.5। हाँ, अगर ये इसी को मैं अगर दशमलव को हटाकर अगर मैं 10 कर देता तो ये क्या हो जाता है, बट्टा का जोड़ हो जाता है, और बट्टा का जोड़ होने से ये सवाल काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मुझे इसे अपने शॉर्ट ट्रिक से जो है इसको इस्तेमाल करते हुए 8 3 11 11.5। अब हम इसको गुना करेंगे तो 253 आ जाएगा, लेकिन ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरा दूसरा सवाल भी हल हो चुका है। चलिए अब हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। और सवाल है मेरा तीसरा, पढ़ते हैं, समान आयतन वाले 2 बेलन की ऊंचाई, यानी समान ऊंचाई वाले, कहने का मतलब है कि 2 बेलन हैं जिसकी जो ऊंचाई है समान वाली ऊंचाई जो है 1:3 है। यानी कहने का मतलब है कि एक का 1 है और दूसरे का 3 है, यानी 1:3 बेलन की ऊंचाई, हाँ, यानी ऊंचाई बराबर 1:3 है। यानी पहले बेलन की जो ऊंचाई दिया हुआ है 1 है, दूसरे बेलन की जो ऊंचाई दिया हुआ है वो 3 है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। मुझे त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए मैं पहले बेलन को बड़े आर से दर्शाता हूँ और छोटे को स्मॉल आर से करता तो मुझे अनुपात ज्ञात करना है। तो मुझे मालूम है कि पाई r स्क्वायर h बराबर पाई r स्क्वायर h।
ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि छोटा बेलन और बड़े बेलन, उसमें बड़े त्रिज्या और छोटी त्रिज्या को मैं दर्शा दिया हूँ। अब हम इसमें मान क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, जिसमें से ये तो फार्मूला रहा, अब इसका मान बैठाते हैं, फिर उसके बाद हल करेंगे। पाई आर स्क्वायर, पहले का 1 रहेगा और दूसरे का 3 रहेगा, राइट। अब हमें क्या करना है, पाई से पाई को कैंसिल कर देना है। अब क्या रहेगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर बराबर 3/1, ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, आर बराबर आर और उस पर स्क्वायर बराबर 1/3। इसको फिर हम इस तरह से और लिख सकते हैं, आर बराबर जब स्क्वायर हटता है तो वो किस में चला जाता है, 1/3। तो मेरा त्रिज्या का मान क्या आ गया, √1/3। तो ये मेरा तीसरा सवाल भी हल हो गया। इस तरह से हम और भी सवाल को लेकर आते रहेंगे। अगर इससे भी और ज़्यादा आप सवाल बनाना चाहते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी आप बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर इतना सवाल का जो है ना आप मुझे हल करके दिखा दीजिए। हम उसको आपको कमेंट में ही आपको जवाब दे देंगे, बनाकर भेज देंगे आपको। तो प्लीज़ आप हमारी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक तो बनता ही है, ताकि सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा ये आपको है कि किसी तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा, फिर उसके बाद। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।